तो चलिए आज हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 12वीं कक्षा में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से कई प्रश्न आते हैं। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम आज आप लोगों के लिए 12वीं में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लेकर आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, याद रखिएगा कि अगर किसी भी शब्द के अंत में ज, जात या उत्पन्न लगा रहे तो उसका मतलब होता है जन्म लेने वाला, और अगर जा लगा रहे उसका अर्थ होता है जन्म लेने वाली। तो चलिए इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। पहला प्रश्न है कि जो अंडे से जन्मता है। तो देखिए, अंडा से जो जन्मेगा उसका नाम क्या होगा? अंडज। अंडे से जन्मने वाला अंडज। दूसरा क्वेश्चन है जो स्वेद, स्वेद का मतलब होता है दोस्तों पसीना, तो जो पसीने से जन्मता है उसे कहते हैं स्वेदज। स्वेद का मतलब याद रखिएगा आप लोग कि स्वेद का मतलब होता है पसीना। अच्छा जी, तो कुछ स्वेदज जंतुओं के नाम बताइए। तो कुछ स्वेदज जंतुओं के नाम हैं, जैसे लीक है, जैसे मच्छर है, ये सब स्वेदज हैं, यानी कि पसीने से या फिर नमी से, इन सब चीज़ों से इन सब का जन्म होता है। अच्छा जी, अंडे से जन्मने वाले कुछ जीवों के नाम बताइए। तो आप जानते हैं कि अधिकांश पक्षियों के जो बच्चे होते हैं वो अंडा के रूप में जन्म लेते हैं। पहले वो अंडा के फॉर्म में रहते हैं और बाद में जाकर के वो फिर जीव बनते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए कि जो धरती फोड़ कर जन्मता है। धरती फोड़ कर अर्थात जो धरती के नीचे से ऊपर आता है उसे कहते हैं उद्भिज। ये सब कैसे बना है? तो उद्भिज, उद बना है उत से, और उत का मतलब होता है ऊपर आना, और भिज का मतलब होता है फाड़ कर। तो ऊपर यानी नीचे से ऊपर अगर फाड़ कर आए तो उसे क्या कहेंगे? उद्भिज। आप जानते हैं ना कि उत का जब भिज के साथ संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा? उद्भिज, उद्भिज। तो फिर से याद रखिए कि जो धरती फोड़ कर जन्मता है उन वैसे जीवों को क्या कहते हैं? उद्भिज। गर्भ की थैली अर्थात जरायु से जन्मता है उसे कहते हैं जरायूज। याद रखिएगा, जरायु का अर्थ होता है गर्भ की थैली। तो जो मनुष्यों के बच्चे होते हैं, मनुष्य के, वो किसका उदाहरण हो गए? तो जरायूज के। अगला क्वेश्चन है जो बाद में जन्मता है अर्थात पीछे जन्मता है उसे कहते हैं अनुज। अनु का मतलब होता है पीछे, तो पीछे जन्मने वाले को अनुज कहते हैं, अर्थात जो आपसे छोटे भाई होंगे उसे कहेंगे अनुज। आप क्या कहेंगे? अनुज। अच्छा जी, उसी प्रकार अगर आपसे छोटी बहन होगी तो उसे क्या कहेंगे? अनुजा। क्या कहेंगे? अनुजा। अगला क्वेश्चन है जो पहले जन्मता है, यानी जो आपसे पहले जन्म गए, जिनका जन्म आपसे पहले हो गया, उन्हें क्या कहेंगे? अग्रज। अग्र का मतलब होता है पहले और जौ का मतलब होता है जन्म लेने वाला। तो जो पहले जन्मता है उन्हें कहेंगे अग्रज। उसी प्रकार से तो बाद में जन्मने वाली कोई स्त्री होगी, जो पहले जन्मने वाले कोई स्त्री होगी उन्हें क्या कहेंगे? अग्रजा। क्या कहेंगे? अग्रजा। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसका जन्म छोटी या निम्न या शूद्र या अंतिम, इन सब के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है अंत्य, यानी कि जिसका जन्म अंत्य जाति में हुआ हो उन्हें कहेंगे अंत्यज। शूद्र जाति में, निम्न जाति में, छोटी जाति में, अंतिम जाति में, यानी कि समाज के जो सबसे निचले पायदान में जन्मने वाले लोग होते हैं उन्हें कहते हैं अंत्यज। अगला प्रश्न है जल से पैदा लेने वाला, जलज। तो बताइए जल में किसका जन्म होता है? कमल का होता है, तो कमल को आप जलज कह सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, पिंड अर्थात शरीर से पैदा लेने वाला, पिंडज। क्या कहेंगे उसे? पिंडज। तो फिर बताइए पिंडज और जरायूज ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द हो जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल हो जाएंगे, क्योंकि जरायूज शब्द जरायूज जो होते हैं वो भी गर्भ की थैली से अर्थात शरीर से जन्म लेते हैं, और उसी प्रकार पिंडज भी पिंड अर्थात शरीर से जन्म लेते हैं। तो जरायूज और पिंडज दोनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द हुए। अगला क्वेश्चन देखिए, भूमि से जन्म लेने वाला, भूमि से। तो जो भूमि से जन्म लेगा उसे कहेंगे भूमिज। क्या कहेंगे? भूमिज। और अगर वही भूमि से जन्म लेने वाली रहेगी तो उन्हें कहेंगे भूमिजा। आपको मालूम है ना कि माता जानकी जो हैं, सीता जी जो हैं, उनका एक नाम भूमिजा भी है, क्योंकि कहा जाता है कि सीता जी का जन्म जो है भूमि यानी धरती के नीचे से हुआ था, इसलिए भूमिजा। तो भूमिजा किनका पर्यायवाची शब्द हुआ? तो सीता जी का। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसका जन्म 2 बार हो, 2 बार। तो 2 बार जिनका जन्म होता है उन्हें कहते हैं द्विज या फिर द्विजन्मा। द्विजन्मा जैसे दांत, दांत का दोबारा जन्म होता है, इसलिए हम दांतों को द्विज कहते हैं। कहा जाता है कि ब्राह्मणों का भी दोबारा जन्म होता है। जब उनका जनेऊ संस्कार होता है तो कहा जाता है कि उनका जो है एक बार फिर से जन्म हुआ, तो इसलिए ब्राह्मणों को भी द्विज कहा गया है। दूसरा नाम द्विजन्मा भी है।
तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, जो अंडे से जन्मता है अंडज, जो श्वेत से जन्मता है स्वेदज, जो धरती फोड़ कर जन्मता है उद्भिज, जो गर्भ की थैली अर्थात जरायु से जन्मता है जरायुज, जो बाद में जन्मता है अनुज, जो पहले जन्मता है अग्रज, जिसका जन्म छोटी, निम्न, शूद्र या अंतिम अर्थात अंत्य जाति में हुआ हो तो अंत्यज, जल से पैदा लेने वाला जलज, पिंड अर्थात शरीर से पैदा लेने वाला पिंडज, भूमि से जन्म लेने वाला भूमिजा, जिसका जन्म 2 बार हुआ हो द्विज या द्विजन्मा। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर शब्द के अंत में अगर ज्ञ लगा रहे तो उसका अर्थ होता है जानने वाला, और वहीं अगर अंत में ज्ञ दिख जाए तो उसका अर्थ होगा जानने वाली। तो चलिए देखते हैं, जो कुछ नहीं जानता है अर्थात मूर्ख, उसे कहेंगे अज्ञ। ज्ञ मतलब जानने वाला और अ मतलब नहीं, तो कुछ नहीं जानने वाला अज्ञ। अगला प्रश्न है, जो अल्प अर्थात थोड़ा जानता है उसे कहेंगे अल्पज्ञ। अल्प का मतलब थोड़ा, कम, अल्पज्ञ। अगला प्रश्न है, जो बहुत जानता है तो बहुज्ञ। बहु का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा, ज्ञ का मतलब जानने वाला। लड़की रहेगी तो कहेंगे बहुज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसे कहेंगे सर्वज्ञ। सर्व का मतलब सब कुछ, ज्ञ का मतलब जानने वाला। सब कुछ जानने वाले को क्या कहेंगे, सर्वज्ञ। जो जानता हो अर्थात जिसकी बुद्धि उत्कृष्ट हो उन्हें कहेंगे विज्ञ। तो विशेष जानने वाला विज्ञ। वि का मतलब क्या होता है, विशेष, स्पेशल। प्रज्ञ, उसे प्रज्ञ की भी कहते हैं, तो विज्ञ कहें चाहे प्रज्ञ कहें। प्र का मतलब प्रमुखता से जानने वाला, स्पेशल जानने वाला, विशेष जानने वाला, विज्ञ, प्रज्ञ। अगला प्रश्न है, जानने वाला या जानकार। जानने वाले को कहते हैं भिज्ञ। भिज्ञ का अर्थ होता है जानने वाला, और नहीं जानने वाले को कहते हैं अनभिज्ञ। अन मतलब नो, अनभिज्ञ क्या कहेंगे, याद रखिएगा। यहाँ पे जानने वाले को हम अभिज्ञ भी कहते हैं, भिज्ञ या अभिज्ञ। यहाँ पे अभिज्ञ देख करके आप कन्फ्यूज मत होइएगा कि अनभिज्ञ का समानार्थी है, नहीं। अभिज्ञ और भिज्ञ दोनों समान शब्द हैं। जो जाना न जा सके अर्थात जिसे आप जान नहीं पाए उसे कहते हैं अज्ञेय, जिसे आप जान ही नहीं पाए। इतिहास को जानने वाला इतिहासज्ञ। जो किए गए कार्य अर्थात उपकार को जानता हो, मानता हो, उसे कहेंगे कृतज्ञ। कृ का मतलब होता है करना, तो किए गए काम को जानने वाला। किसी के लिए आपने कुछ अच्छा काम किया तो वो जो है आपके प्रति वफादार रहे, उस बात को माने कि हाँ आपने किया था मेरे लिए ये, तो उसे उस वैसे आदमी को कहेंगे कृतज्ञ। जो आपके द्वारा किए गए उपकार को नहीं जानता है, नहीं मानता है, उसे कहेंगे कृतघ्न। क्या कहेंगे, कृतघ्न। घन बनता है हन से, तो हन का मतलब होता है हत्या करना, मारना, यानी किए गए काम को मानता ही नहीं है, हत्या कर देता है, उसकी अवहेलना करता है, तो वैसे लोगों को कहते हैं कृतघ्न। गणित का जानकार, गणितज्ञ। तीनों कालों को जानने वाला त्रिकालदर्शी, वैसे लोगों को कहते हैं त्रिकालज्ञ। जो वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों कालों को जाने वैसे व्यक्तियों को कहेंगे त्रिकालज्ञ। दैवीय बातों को जानने वाला देवज्ञ। किसी बात का मर्म यानी कि राज, गूढ़, रहस्य जानने वाला उसे कहेंगे मर्मज्ञ। शास्त्रों को जानने वाला, तो शास्त्र को जानता है, वैसे व्यक्तियों को कहेंगे शास्त्रज्ञ। संगीत जानने वाला संगीतज्ञ। शास्त्रों को जानने वाली अगर स्त्री रहे तो कहेंगे शास्त्रज्ञ। जैसा कि आप जानते हैं अगर लड़का है तो ज्ञ, अगर लड़की है यानी स्त्री है तो ज्ञ लगा देंगे। तो देवज्ञ, मर्मज्ञ, शास्त्रज्ञ, संगीतज्ञ, शास्त्रज्ञ, त्रिकालज्ञ, गणितज्ञ, कृतज्ञ, ये सब क्या होगा, स्त्री को दिखाएगा। तो इस प्रकार से हम ये मानकर चल रहे हैं प्यारे बच्चों कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिए, हो सके तो इसे अपने नोट्स में नोट डाउन भी कर लीजिए और एक आध बार बस उसको देख लीजिए, हमेशा के लिए याद रहेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि इनमें से 1 या 2 प्रश्न तो आपकी 12वीं की परीक्षा में ज़रूर आने वाले हैं। तो चलिए जुड़े रहिए कुशवाहा अकेडमी दरभंगा से, हम फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।